तुला राशि। अगस्त महीने में चाहे मर जाना, लेकिन इन तीन स्थानों पर भूल से भी कदम मत रखना, वरना पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, नाजायज झगड़ा बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, दुर्घटना की भी संभावना बढ़ेगी। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही नई उम्मीदें और अवसर लेकर आ रहा है। पिछले महीने की अधूरी इच्छाएं इस महीने में पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक आपकी सारी मेहनत पर पानी भी फेर सकती है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वहां कदम रखते ही दुर्भाग्य आपको घेर लेता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, धन रुकता नहीं है, काम नहीं बनते हैं और सफलता आपसे दूर भाग जाती है। इसीलिए समय रहते संभल जाइए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। हम अक्सर बड़े बुजुर्गों की सलाह को हल्के में लेते हैं, पर उनके अनुभव हमें आने वाली मुश्किलों से बचा सकते हैं। आजकल के आधुनिक माहौल में कई लोग घर से दूर काम करते हैं और उन्हें बड़ों से बात करने का मौका भी नहीं मिलता। अनजाने में वे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कड़ी मेहनत के बाद भी ना पैसा जुड़ता है, ना जीवन में नाम बनता है, ना काम बनता है। कुछ जगहों पर कदम रखने से आपकी किस्मत बिगड़ जाती है, फूट जाती है, धन लक्ष्मी रूठ जाती है और मानसिक तनाव, घर में कलह, कर्ज और वैवाहिक जीवन में अनबन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब ऐसा होता है, तो लोग अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं या तांत्रिकों के पास भटकते हैं, उनके पास जाकर के अपना पैसा खर्चा करते हैं, कुछ नहीं होता, समाधान कुछ नहीं मिलता। आज की वीडियो आपको सही समाधान देगी, क्योंकि अगस्त में कुछ जगहों पर जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है, पछताना पड़ सकता है। अगर आप इन 3 स्थानों से दूर रहते हैं, तो आपके जीवन में कोई खतरा नहीं आएगा। आपके कर्म वैसे भी अच्छे हैं, आप सबका भला करते हैं, समाज सेवा में आप यकीन रखते हैं और जानवरों की भी आप मदद करते हैं समय-समय पर। आपका दिल काफ़ी साफ है। आप अपने माता-पिता का भी सम्मान करते हैं, चाहे वे दूर हों, चाहे आप पास में हों। आप उनसे हाल-चाल पूछते रहते हैं। आप एक सच्चे पितृभक्त इंसान हैं और ऐसे लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप मेहनती और कर्मठ भी हैं, जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये आपका बहुत बड़ा गुण है, जो आपको तरक्की दिलाता है। पर ये सारे गुण बेअसर हो जाते हैं जब आप इन 3 जगहों में से किसी भी जगह पर कदम रख देते हैं। चाहे आप जानबूझकर गए हों, चाहे अनजाने में गए हों, चाहे किसी दोस्त के साथ गए हों, चाहे किसी कार्य से गए हों, पर इन 3 स्थानों पर पहुँचते ही आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आखिर वे 3 स्थान कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा कर के सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिले। अगस्त के महीने में सबसे पहले जिस स्थान पर आपको नहीं जाना है, वो है मृत्यु भोज या किसी ऐसी जगह पर जहां किसी के निधन के बाद भोजन चल रहा हो। अगस्त का महीना आपके पितरों की विशेष कृपा का समय है, खासकर उन लोगों के लिए जिन पर पितृदोष है। ये समय बहुत ही संवेदनशील है। जिंदगी में पुण्य कमाने में उम्र बीत जाती है, पर पाप करने में एक पल भी नहीं लगता। जब आप किसी मृत्यु भोज में शामिल होते हैं और वहाँ भोजन करते हैं, तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इस महीने में पितरों की आप पर विशेष दृष्टि है, इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। घर में अशांति आ सकती है, पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जाएं और बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं अब स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगस्त में किसी भी मृत्यु भोज में मत जाइए। भले ही वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। आप उनके घर जाकर बैठ सकते हैं, अपनी सहभागिता दे सकते हैं, उनके काम में हाथ बटा सकते हैं, उनका कोई काम ना हो रहा हो उसको पूरा कर सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन मृत्यु भोज का कार्यक्रम हो, आप उस कार्यक्रम से और उस खाने से बस दूरी बनाए रहिए। यदि आप वहाँ गए तो आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा और पितरों की नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। पूरे अगस्त में नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी, क्योंकि जब परिवार खुश नहीं होता है तो कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता, चाहे वो कितनी भी प्रयास कर ले। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरे स्थान पर आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए जहाँ किसी का रक्त बहाव हो, खून बहाव हो।
कोई दुर्घटना हुई हो या किसी ने अपने प्राण त्याग दिए हों। हम अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो अखबारों में या फिर किसी के मुंह से आपको ये सुनाई देता होगा कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई है, किसी का कत्ल हो गया है या फिर कोई भी ऐसी चीज हो गई है, क्योंकि यह स्थान ऊर्जा के रूप में बहुत भारी हो जाते हैं और वहां भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं। अगस्त में सूर्य और मंगल की स्थिति भी आपकी कुंडली में बन रही है और इन स्थानों पर जाने से आपको भयानक नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप ये सोचकर वहां से गुजर रहे हैं कि आप इन सब बातों को नहीं मानते, तो आपको बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। पुलिस केस भी हो सकता है और आकस्मिक दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। इसीलिए बहुत संभल कर रहें। यदि आपके रास्ते में कोई ऐसी गली या कॉलोनी आती है जहां कोई घटना हुई हो, तो अगस्त में उस रास्ते से मत गुजरिए। जितना हो सके इससे बचिए। यदि आपने वहां कदम रख दिया, तो आपकी कुंडली के अनुसार ये महीना सही साबित नहीं होगा। सूर्य और मंगल मिलकर भारी तबाही ला सकते हैं। रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि एक रास्ता बदलकर अगर आपकी ज़िंदगी बच सकती है, तो इसमें क्या हर्ज है भई? तीसरा स्थान है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, वो स्थान शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आज के समय में चारों तरफ भयानक बीमारियाँ फैल रही हैं और आपको अगस्त में बहुत सावधान रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे अस्पताल में मत जाइए, जहाँ बहुत ज़्यादा मरीज हों या जहाँ साफ-सफाई का ध्यान ना रखा गया हो। यदि कोई आपका अपना भी अस्पताल में भर्ती है, तो पहले उस अस्पताल के बारे में जानकारी निकालिए, वो साफ-सुथरा है या नहीं। पहली बात तो आप उसी जगह पर, उसी अस्पताल में अपने किसी अपने को भर्ती करवाइए या सलाह दीजिए जहाँ पर साफ-सफाई रहती हो। सरकारी अस्पतालों में तो अगस्त के महीने में बिल्कुल भी कदम मत रखिए, वरना आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। अपने प्रियजनों के दुख में शामिल होइए, पर आप उनसे मिलने उनके घर चले जाइए। यदि आप ऐसे अस्पतालों में गए, तो दुर्भाग्य जाग उठेगा और बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। खासकर यदि कोई गंभीर रोगी आईसीयू या वेंटिलेटर पर है और आप वहां गए, तो अगस्त का महीना बहुत बुरे परिणाम देगा। आपका और शनि पूरी तरह से बुरा हो जाएगा। मतलब शनि का पूरी तरह से आपको दोष झेलना पड़ेगा। आपके ऊपर शनि दोष, चंद्र दोष भी लग सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको हैरान कर सकती है, पर इसे समझना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। हमारे देखो शास्त्र कहते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। जो रिश्वत लेता है वो नरक का भागीदार बनता है। अगस्त के महीने में आपको ऐसे सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना है जहां भ्रष्टाचार होता हो, जहां रिश्वत ली जाती हो या जहां बिना पैसे के काम ना होता हो। यदि आपने रिश्वत देने की गलती की, तो आप एक बड़े ग्रह दोष के शिकार हो सकते हैं। अगस्त में शनिदेव की आप पर विशेष दृष्टि रहेगी। शनिदेव को कर्म फलदाता और दंडाधिकारी कहते हैं। उन्हें आपके कर्मों के अनुसार फल देने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि आपने किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वत देने की कोशिश की, तो आप पर बेवजह झूठे आरोप लगेंगे और झूठा केस बन सकता है और हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी और जेल भी जाना पड़े। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त में ऐसे सरकारी कार्यालयों से दूर रहें जहां रिश्वत का लेन देन होता हो। ये शास्त्रों और हमारे मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपने ऐसे स्थान पर कदम रखा, तो कोई आप पर झूठा आरोप लगा देगा, क्योंकि आपने अपने अच्छे कर्मों को बिगाड़ लिया। चाहे आपने 1 रुपया दिया हो या 100 रुपए, आपको उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आपने अपने पुण्यों को पाप में बदल दिया। शनिदेव की वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी और झूठा आरोप व केस लग सकता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप किसी प्राइवेट एजेंट से अपना काम करवा लीजिए या सरकारी कार्यालय से अगस्त में दूर रहिए। हम हर सरकारी कार्यालय को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारी कार्यालय ऐसे होते हैं जहां पर भ्रष्टाचार और जो ये घूस-पात है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है। तो ऐसी जगहों पर आप दूर रहिए, इनसे दूरी बनाकर रहिए। अब एक अंतिम स्थान के बारे में सुन लीजिए, जो आपको शायद हैरान कर देगा। आपको अगस्त में ऐसे स्थान पर नहीं जाना है, जहां अतीत में आग लगने की कोई दुर्घटना हुई हो। जैसे कोई जली हुई फैक्ट्री, जला हुआ घर या जली हुई दुकान। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में शनि जागृत हैं और उनकी आप पर नजर है। इन स्थानों पर जाने से वहां का वातावरण और ऑरा
आपके जीवन में भी अग्निकांड, अपयश और आर्थिक बर्बादी का न्योता दे सकता है। हर जगह का अपना एक वातावरण होता है, इसीलिए वहां पर नकारात्मक वातावरण है और आप वहां जाने से बचिए। जहां कोई दुर्घटना हुई हो, आग लगी हो, जहां किसी की चीख पुकार हुई हो या मृत आत्मा का वास हो सकता है वहां। अगस्त के महीने में आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि अनजाने में ऐसी जगहों पर अगर आपने कदम रख दिया तो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। आप फिर उससे जल्दी उबर नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगस्त में ऐसी जगहों पर मत जाइए, नहीं तो बर्बादी, कंगाली, बीमारी और मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि यदि आपने पिछले महीने में इन 3 स्थानों पर कदम रखा, तो क्या इसका प्रभाव अगस्त में भी पड़ेगा? तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, अगस्त के महीने में इन स्थानों पर वापस ना जाएं। दूसरी, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो कीजिए, इससे दुष्प्रभाव और दोष दूर हो जाएंगे। उपाय है, रोज सुबह 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, सुबह उठते ही ये मंत्र 7 बार बोलना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप बोलना शुरू कर दीजिए। जब भी घर से बाहर निकलिए, चाहे काम के सिलसिले में, दुकान के लिए या दोस्त के साथ कहीं घूमने फिरने, पहले अपना दायां पैर घर की चौखट से बाहर निकालिए, थोड़ा सा गुड़ और मिश्री खाकर जाइए। इससे आपका काम सफल होगा और कोई भी दोष दूर हो जाएगा। हर शनिवार और मंगलवार को शाम लगभग 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। अंतिम और एक शानदार उपाय जो आपके दोषों को समाप्त कर देगा और सारी रुकावटों को भी दूर कर देगा। एक नारियल लीजिए, उस पर काजल की बिंदी लगाइए और दोनों हाथों से उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस नारियल के साथ आपकी सारी नकारात्मकता और बाधाएं भी दूर चली जाएं, बह जाएं। इस अगस्त के महीने को पूरी सावधानी और पवित्रता के साथ जी लीजिए। ये महीना आपके जीवन में प्रेम, धन, भाग्य और संपत्ति, शांति लेकर के आएगा। यदि आप इस तरह से जिएंगे और इन स्थानों से दूरी बनाए रहेंगे, तो दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि भी आप करेंगे, तरक्की भी करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।